सेल कौन डिफाइन कर सकता है व्हाट इज सेल? व्हाट डू यू मीन बाय सेल? यस मुक्ता. Building block of a body. It means, sit down. Cell is also known as ठीक है. सेल को हम बोल सकते हैं आइदर इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? हाउ कैन वी डिस्क्राइब यूनिट? यूनिट मीन्स इससे छोटा और कोई आपका स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी में. जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी टिश्यू होता है, जो भी ऑर्गन्स होता है, उसका इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ योर सेल. बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटा यूनिट आपके बॉडी का होता है सेल. सेल के बाद ही डिफिजन होके डिफ्रेंशिएशन होके आपका बाकी का जो बॉडी होता है या फिर ऑर्गन्स होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो किसने डिस्क्राइब किया था सेल को? हु डिस्क्राइब सेल? हु कैन से मी? यस मुक्त. ओके. तो फर्स्ट डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक. यस. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्क्राइब किया था या फिर डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने किस सेल को डिस्कवर किया था वहाँ पे बात आता है. सेल मैंने बोला कि बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका मतलब कि सेल आपके प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है. प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट्स? यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं. लेकिन रॉबर्ट हुक ने कहाँ पे फाइंड किया? नो. बोलिए. नो. यस, कॉर्क सेल में फाइंड किया, प्लांट के कॉर्क सेल में. ठीक है. तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क सेल के थ्रू से सेल का डिस्कवरी किया था. कॉर्क सेल क्या है? इट इज़ अ डेड सेल ऑफ अ प्लांट. कॉर्क कहाँ से बनता है?
कॉर्क सेल जो होता है वो आपका आउटर कवरिंग या फिर बार्क से बनता है प्लांट का, जो कि आपका डेड सेल होता है। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, समझ आया, जिसका कि और डिफ्रेंशिएशन नहीं होना था। लेकिन हमारा जो लिविंग सेल होता है किसने डिस्कवर किया, और जब उन्होंने डिस्कवर भी किया उनको कैसा दिखा था, अंडर माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था। तब इतना माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं था, माइक्रोस्कोप उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो उन्होंने कहाँ डिस्क्राइब किया था, कॉर्क सेल में डिस्क्राइब किया था, जो कि एक डेड सेल था। किसमें उन्होंने देखा था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि उन्होंने खुद ही बनाया था, सिंप्लीफाइड माइक्रोस्कोप। तब अभी माइक्रोस्कोप अपना इतना डेवलप हुआ नहीं था उस टाइम पे, मैं 60s की बात कर रही हूँ, समझ आया। उस टाइम पे उतना अपना एडवांस माइक्रोस्कोप या जो भी हम लोग लेंस जो बोलते इतना आपका डेवलप्ड हुआ नहीं था, या बोल सकते बना ही नहीं था। उन्होंने खुद ही अपना सिंप्लीफाइड माइक्रोस्कोप खुद ही बनाया था, उसी के अंडर में उन्होंने आपका कॉर्क सेल का डिस्कवरी किया था या फिर देखा था। उनको कैसा दिखा था, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्क सेल, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्क सेल जो उन्होंने देखा था। स्मॉल रूम्स और यू कैन से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों बोला गया था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कौन देखा है हनीकॉम्ब कैसा होता है, जहाँ से हनी एक्सट्रैक्ट होता है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे होते हैं। जब इन्होंने ये डिस्क्राइब किया या फिर जब उन्होंने सेल को देखा, कॉर्क सेल को, वो वैसे ही था आपका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप एक अनियन सेल को देखेंगे अंडर अ माइक्रोस्कोप, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उसका ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने दिया कंपार्टमेंटल और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, समझ आया। ये किसने किया था, ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, लेकिन किस पे किया था, डेड सेल पे किया था, समझ आया, कॉर्क सेल पे। तो अभी लिविंग सेल में किसने किया था, कौन बोलेगा, यस, नहीं, उससे पहले किसी ने किया था, बोलिए। शेल्डन एंड स्वॉन ने आपका सेल थ्योरी को उन्होंने बनाया था, दोनों मिलके, ठीक है। स्वॉन वाज अ जूलॉजिस्ट एंड शेल्डन वाज अ बॉटनिस्ट, दोनों ने मिलके सेल थ्योरी बनाया था, लेकिन दैट वाज अ लैटर पीरियड केस। उससे पहले आपका लिविंग सेल डिस्कवर हुआ था। रॉबर्ट ब्राउन आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। मैं पूछ रही हूँ आपको, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, यस, sit down, yes, समझ आया। तो एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने आपका पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। कहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था, जैसे आपका रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में डिस्कवर किया था, तो एंटन वॉन ल्यूएनहॉक किसमें किया था, ड्रॉप ऑफ वाटर में किसका था, क्या था वो, वाटर में क्या चीज़ का, बोलिए, विच वन, सिंगल सेल यूनिट मतलब सारे के सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। आई एम टेलिंग यू, आप डिफाइन कीजिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर उन्होंने आपका डिस्कवरी किया था लिविंग सेल का।
इट वॉज एल्गी। ठीक है, पॉन्ड ऑफ वाटर से उन्होंने पानी लेके आपका लिविंग सेल को उन्होंने डिस्क्राइब किया था या फिर डिस्कवर किया था, और जिसके थ्रू से डिस्क्राइब किया था या जिसको देखने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया वो था आपका एल्गी। समझ आया? ओके अब नेक्स्ट आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। उससे पहले हम जानेंगे शिल्डन और स्वॉन वो क्या किए थे। शिल्डन और स्वॉन क्या किए थे, कौन बोल सकता है? बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट क्या किए थे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में आपके डेड सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद एंटन वॉन ल्यूएनहॉक ने 1789 में आपका लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था। समझ आया? उसके बाद आया शिल्डन एंड स्वॉन। हाँ, लेकिन कैसे बनाए? सेल थ्योरी तक बात कैसे गया? श्वान क्या थे? श्वान क्या थे? यस, और शेल्डन ने यस। सिट डाउन। तो आपके श्वान जो होते हैं वो है एक जूलॉजिस्ट। शेल्डन क्या थे? बॉटनिस्ट। शेल्डन ने 1838 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम देखते हैं, वो बॉटनिस्ट थे, मतलब उनका किसके साथ डील है? प्लांट्स के साथ डील है। तो उन्होंने देखा कि अगर प्लांट को हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, या बोल सकते हैं कि एक सेल जो बनता है एक सेल के डिवीजन से ही बनता है। मतलब जो पहले से जो सेल है, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर हम प्लांट का एक अगर पार्ट काट के देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। तो उनका बोलना है कि जो प्लांट सेल होता है वो टोटल आपका जो भी ऑर्गन या फिर जो भी टिश्यू होता है प्लांट का, इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, उनका बोलना था। समझ आया? तो उस हिसाब से 1839 में, अब श्वान है तो उनका डील किसके साथ है? एनिमल्स के साथ। जैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने भी वही चीज़ डिस्क्राइब किया कि जो अगर एनिमल सेल या फिर टिश्यू को हम देखेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। और ये भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया जो कि शिल्डन ने नहीं किया था। एक डिफ्रेंशिएशन उन्होंने फाइंड आउट किया कि प्लांट सेल में एक आपका यूनिक फीचर है, दैट इज़ योर सेल वॉल, जो कि आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ओके, शेल्डन ने खाली फाइंड आउट किया कि अगर प्लांट टिश्यू को हम लेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। श्वान ने बोला वही चीज़ कि एनिमल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल। और एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब किया कि डिफ्रेंशिएशन या यूनिक फीचर इन अ प्लांट सेल वाज योर सेल वॉल, जो कि आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं था। समझ आया? तो इन दोनों ने मिला के क्या सेल थ्योरी इन्होंने बनाया, बताइए? सेल करता है, जो होता है आपका जो भी बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वो बोल रहे हैं कि उसका सबसे बेसिक यूनिट है सेल। पर उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि सेल आ कहाँ से रहा है। उन्होंने बता दिया कि प्लांट का जो टिश्यू होता है, शेल्डन ने बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, श्वान ने बता दिया इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, जो एनिमल टिश्यू होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आता कहाँ से है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया उनके सेल थ्योरी में। तो किसने डिस्क्राइब किया, कौन बोल सकता है? वेरी गुड, रुडोल्फ विर्चाउ। इनका डीमेरिट क्या था शिल्डन और श्वान का?
ठीक है, उन्होंने बता दिया सेल है, आपका बेसिक यूनिट है सेल, बट उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया कि सेल आते कहाँ से हैं, इतना सारा सेल कैसे बना। मैंने क्या बोला, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मल्टी सेलुलर के केस में कैसे आ गया इतने सारे सेल्स, वो चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर पाया। उसको किसने डिस्क्राइब किया, रुडोल्फ वर्चाउ ने। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो सेल थ्योरी इन दोनों ने बनाया था उसको फिर से फॉर्मुलेट किए कौन, रुडोल्फ वर्चाउ। उन्होंने क्या बोला, सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से प्रेजेंट है वही सेल डिवाइड होके आपका फर्दर जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ क्लियर किया रुडोल्फ वर्चाउ ने, क्योंकि अभी तक वो क्लियरेंस नहीं था अप टिल योर शेल्डन एंड स्वॉन जो सेल थ्योरी निकला, जब आपका निकाले पहले रॉबर्ट हुक ने, फिर एंटन वॉन लियोनॉक ने, और बाद में इन दोनों साइंटिस्ट ने, लेकिन अभी तक किसी का क्लियरेंस नहीं। सबने बोला सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट किसी ने ये नहीं बोला कि सेल आ कहाँ से रहा है। डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर रहे हैं कि इट इज़ अ यूनिसेलुलर और इट इज़ अ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर फिर भी समझ आ गया कि वो एक सेल से अपना सारा काम कर रहा है, तो मल्टी सेलुलर कैसे बना, ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर कैसे बना, प्लांट एक मल्टी सेलुलर कैसे बना, तो वो चीज़ डिस्क्राइब किया रुडोल्फ वर्चाउ ने। रुडोल्फ वर्चाउ ने ये चीज़ क्लियर किया कि एक जो सेल बनता है वही सेल फिर डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनता है, वही 2 डॉटर सेल्स फिर डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और इसी हिसाब से आपका सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? क्या पहला सेल तो आपका स्टार्टिंग से, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत दिन से, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स वो बहुत दिन से आपके प्रेजेंट है। वो धीरे धीरे हमारा जैसे इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के साथ सारा चीज़ चेंज होता है। आप पहले आगे जाके आप पढ़ेंगे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ योर सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है आपके प्लांट में, पर ये दोनों भी पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे। इसका मतलब क्या, दीज वेर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, समझ आया। टाइम के साथ जैसे इवोल्यूशन हुआ वो धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स बन गए। ठीक है, तो इसी हिसाब से धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशंस होता है वैसे ही चेंजेस होता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स में, आपके ऑर्गेनिजम्स में, सब में आपका धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो इवोल्यूशन के साथ ही आपके बायोटिक कंपोनेंट्स पहले से ही प्रेजेंट है। बायोटिक कंपोनेंट से ही आपका एटमॉस्फेयर या फिर ये दुनिया बना हुआ है, तो पहले से ही प्रेजेंट। लेकिन इवोल्यूशन के साथ एटमॉस्फेरिक चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस, उसके हिसाब से सबका चेंजेस होता रहता है। ठीक है, डिमेरिट ये था कि उन्होंने नहीं बताया कि कैसे आया था आपका सेल। उन्होंने बता दिया सेल वाज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल आया कहाँ से। मल्टी सेलुलर के केस में ही मैं ले रही हूँ, उसमें क्या है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने होते हैं एक ऑर्गन्स में या ऑर्गन सिस्टम में, तो वो कहाँ से आ रहे, इतने सारे सेल्स कहाँ से आ रहे। ये चीज़ अभी तक के मैंने बोला, रॉबर्ट हुक से लेके शेल्डन एंड स्वॉन तक सबने बोल दिया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बस ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है, लेकिन आ कहाँ से रहा है वो सारा सेल्स। तो ये चीज़ क्लियर किया रुडोल्फ वर्चाउ ने कि जो सेल प्रेजेंट था पहले से वही डिवीजन होके आपका फर्दर का सेल का क्रिएशन करता है। इसका मतलब सेल डिवीजन होना ज़रूरी है। फीटस जाके एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है, कोई भी फीटस ले लीजिए, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे ह्यूमन बींग्स का हो, फीटस एक अडल्ट ह्यूमन बींग कैसे बन रहा है। इसका मतलब उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर सेल डिविजन्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके हाथ में कोई घाव हो गया या फिर कुछ चीज़ें मतलब स्क्रैचेस या कुछ हो गए बॉडी में, तो टाइम के साथ रिकवर कैसे कर रहा है, हो रहा है क्या, मतलब कट गया और पूरा बह ही रहा है, ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। कुछ टाइम के बाद उसमें भी स्टॉप हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पे भी कुछ रिपेयरमेंट हो रहा है बॉडी का, जो कि आपके होते हैं ब्लड सेल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं आपके कोआगुलेशन करने में। इसका मतलब कि जो आपका अपर एपिथेलियल सेल होता है उसमें भी सेल डिवीजन होके ऊपर का जो सेल लेयर होता है वो फॉर्मेशन कराते हैं। समझ आया। आप जब थोड़ा अपर क्लास पढ़ेंगे आप समझेंगे सेल डिवीजन क्या है, कहाँ पे कैसे सेल डिवीजन होता है। 2 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, सोमैटिक सेल के लिए होते हैं और आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल के लिए होते हैं, तो सबका अलग अलग डिवीजन होता है।
ठीक है। तो आपका जो मैं बता रही हूँ मिनिमम में बता रही हूँ अभी, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं आपके टोटल बॉडी में आपका प्रेजेंट होते हैं सोमैटिक सेल्स। सारे सेल्स जो टोटल बॉडी में आपके प्रेजेंट होते दीज आर योर सोमैटिक सेल्स, बस खाली रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के। वो रिप्रोडक्टिव सेल कौन है? ओवम एंड योर स्पर्म। वो दो को छोड़ के बाकी सब के सब सेल आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं। चाहे घाव बन जाए उसको रिपेयर करना, चाहे आपका ग्रोथ होना, चाहे गर्थ बढ़ना, जो भी होता है सारे के सारे सोमैटिक सेल्स के डिवीजन से ही होता है। क्लियर? समझ आया? इतना समझ आया कि सेल को हमने यूनिट क्यों बोला? कौन बोलेगा? सेल को हमने यूनिट क्यों बोला? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मैंने क्यों बोला? मैंने अभी डिस्क्राइब किया। अंशुमन, मैंने सेल को यूनिट क्यों बोला? कांट हियर यू, सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने सेल को यूनिट क्यों बोला? स्टैंड अप। मैंने सेल को यूनिट क्यों बोला? कौन बताएगा? मैंने सेल को डिस्क्राइब क्यों किया एज अ यूनिट? बोलिए। सबसे छोटा आपका सेल होता है आपका बेसिक कंपोनेंट, और सबसे छोटा कंपोनेंट होता है बॉडी का। यस, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज इससे ज़्यादा छोटा और कुछ पार्ट आपका प्रेजेंट नहीं है। सेल से ही सारा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ओके, सिट डाउन। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, इसका मतलब सेल हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर। अब सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगे जो कि एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। सेल तो अपने से नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने बोला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमोइबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, उन लोग अपना लाइवलीहुड अपना मतलब इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं या नहीं, हमारा चाहे हो जाए, हमारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हम लोग का स्पेसिफाइड है, लेकिन उनका तो कोई स्पेसिफाइड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो उन लोग कैसे जी रहे? वो भी तो सिंगल सेल है। इसका मतलब उनके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके एक्टिविटीज़ कराने में उनको हेल्पफुल हो रहा है। समझ आया? तो क्या है हमारे सेल ऑर्गेनल्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब स्ट्रक्चर्स ठीक है, जो सेल के अंदर जो सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज योर सेल ऑर्गेनल्स विच हेल्प्स इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ योर सेल। तो पहला क्या आ जाएगा? यस, और यू कैन से न्यूक्लियस। ठीक है, हम बाहर से ही चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बाद नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। Yes. Yes.
यस यस यस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा मैंने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM। ओके, ये सारे के सारे जो आपके सेल ऑर्गेनल्स है, दीज आर ऑफ बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, हम उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे हम जानेंगे कि एक सेल प्लांट सेल है या फिर एक सेल एनिमल सेल है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कुछ ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो खाली प्लांट सेल में ही आपको मिलेंगे, कुछ ऑर्गेनल्स है जो कि आपके खाली एनिमल सेल में ही मिलेंगे। समझ आया? तो पहले आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ मेम्ब्रेन? Who can describe me membrane? A thin sheet of skin. Yes. और कोई बोल सकता है? Sit down. Anybody else who can describe me about membrane? What is a membrane? Yes, the outermost covering of a cell or a thin sheet of a skin. Sit down. समझ आया? हमारा जो सेल होता है, चाहे वो आपका यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, जब सेल ऑर्गेनल्स हैं, जब साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल्स मतलब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड योर सेल, साइटोप्लाज्म मतलब उसका मैट्रिक्स या फिर लिक्विड पार्ट। अब उसके अंदर ऑर्गेनल्स है या फिर स्ट्रक्चर्स हैं और साइटोप्लाज्म है या फिर मैट्रिक्स है। उस चीज़ को कवर करने के लिए हमको कोई चीज़ चाहिए। अगर कवर नहीं होगा तो क्या एक जगह पे इंटैक्ट होके उसके ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म रहेंगे? नहीं रहेगा। तो उसी चीज़ को आपको एक जगह पे इकट्ठा रखने के लिए यू नीड अ मेम्ब्रेन और यू नीड अ आउटर कवरिंग, जिसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। समझ आया? एक आउटर कवरिंग जो कि आपके सेल कंटेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा रखता है, निकलता नहीं है आपके बॉडी से, वो आउट नहीं होता है, सब एक जगह प्रेजेंट होते हैं अपने मैकेनिज्म्स को करने के लिए, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद प्लांट सेल में एक चीज़ होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अपर पार्ट में होता है, फिर बाहर के पार्ट में होता है। व्हाट इज़ दैट? यस, सेल वॉल। सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है? सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है? प्लांट सेल, सेल वॉल आपके सेल वॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, प्लांट सेल में तो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन बोल सकता है? यस एंड वेरी गुड। तो आपके बैक्टीरिया और एल्गी में भी आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? वो बस आप क्लोरोप्लास्ट में बोल रही हूँ, सॉरी, सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट या रिजिडिटी टू योर सेल वॉल, सेल। समझ आया? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? प्लांट सेल को ही क्यों चाहिए? यस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का हमारा जो होता है अंदर में हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वह फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही कुछ एलिमेंट्स आपके प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब इट नीड्स एडिशनल सपोर्ट, उसके लिए उसका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल कब आपको दिखाई देगा अच्छे से? जब एक मैच्योर प्लांट आप देखेंगे। समझ आया? जो मैच्योर प्लांट का आप बार्क देख रहे हैं, बार्क मतलब जो ट्रंक का जो अपर लेयर होता है, सूखा वाला जो पार्ट होता है, दैट इज़ योर सेल वॉल। समझ आया? जितना मैच्योर होगा आपका सेल वॉल का थिकनेस उतना मोटा होगा। जितना छोटा प्लांट होगा या फिर छोटा मतलब डेवलपिंग प्लांट होगा, उसका सेल वॉल उतना कम डेवलप्ड होगा, क्योंकि सेल वॉल का भी अपना लेयर्स होता है। जैसे बड़ा होता जाएगा प्लांट या फिर उसका गर्थ बढ़ता जाएगा, वैसे ही सेल वॉल का जो होता है आपका विड्थ या फिर जो उसका थिकनेस होता है उतना बढ़ता जाएगा। समझ आया?
Next is your cytoplasm. What is cytoplasm? It is a transparent jelly It is a transparent jelly, like material. or you can say matrix. Yes. और यू कैन से मैट्रिक्स ऑफ द सेल, जिसके अंदर आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ये जितने आप ऑर्गेनल्स यहाँ पे देख लिए, ये सब के सब प्रेजेंट है आपके कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। समझ आया? कोई भी मतलब जो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है सेल का, वो कैसे होता है? मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको यूनिसेलुलर में, मल्टी सेलुलर का छोड़ दीजिए, मैं यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अमोइवा। अमोइवा कैसे अपना कर रहा है? खाना कैसे ले रहा है? अमोइवा खाना कैसे लेता है? थ्रू एंडोसाइटोसिस, मतलब उसका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से ही वो खाना ले रहा है। लेकिन जो खाना खाया, जो खाना डाइजेस्ट हुआ, उसको फेंकना है, वो कैसे करेगा? हमारी तरह उसका कोई डेवलप्ड ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। वो साइटोप्लाज्म ही उसको हेल्प कराता है, वो बह के उसको चीज़ को बाहर फेंकता है या बह के चीज़ को अंदर लेता है। समझ आया? जो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज़ नोन एज योर साइक्लोसिस। ठीक है? द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड अ सेल इज नोन एज साइक्लोसिस। ओके, विल कंटिन्यू द क्लास नेक्स्ट क्लास. ओके, इट्स कॉल्ड साइक्लोसिस. थैंक यू.